श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्णाय नमः। और अब बढ़ते हैं अपने माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की ओर। इससे पहले हमने 24वें अध्याय में पिशाच योनि में राजा चित्र के विषय में जाना। कितने प्रकार के नरकों में वह घूमते हुए जब देवदूती के आश्रम में पहुंचे तो देवदूती की सुंदर वार्ता ने उसके मन को अति शांति प्रदान की और साथ ही साथ प्रयागराज में स्नान का महत्व बताया। लोमश ऋषि ने बताया कि प्रयागराज की महिमा तो इतनी विशाल है कि उसके एक बूंद जल के स्पर्श से केरल के एक ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हुई। तब वह पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ? आप यह कथा विस्तार पूर्वक मुझे अवश्य सुनाइए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे निर्धन और दुखी होकर वह अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता था। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर उसे मृत्यु लोक में जाना पड़ा, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्ध वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसका दहन संस्कार हुआ। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बन गया वह और चिरकाल तक भटकता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह ब्राह्मण नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसे सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान देने से वह अपने कर्मफल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, ईश्वर का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल, जल तक नहीं दान में देते, छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों के धन को हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर, स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी पत्नी को धोखा देने वाले, जो तीर्थों में दान देते हैं, पालन करने वाले, भूमि को त्यागने वाले, गौर और भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा दोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता और गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, राक्षस और पिशाच की बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान, तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लेकर जा रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गुणगान कर रहा था। प्रेतात्मा ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगे, दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए ब्राह्मण को देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श करके भी नहीं चलते? लोमश ऋषि बोले। यह वचन सुनकर वह प्रेत कहने लगा, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा भी नहीं दी, न दूसरे के दुख से मैं दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल भी नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न किसी जल के पात्र में पान या औषधि किसी को दी, न मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहरा कर सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न से संतुष्ट नहीं किया
और साथ ही साथ मैंने कभी किसी रोगी को भी मुक्त नहीं किया, न ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया, वैशाख मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को किसी बंधन से छुड़ाया, कोई भी व्रत करके शरीर को भी नहीं तुजाया। इसी कारण पूर्व जन्म में मेरे सब कार्यों के बुरे फलों के कारण मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है। इस वन में भेड़िए का बचा हुआ मांस, जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल, झरने का जल सब कुछ है, परंतु देव इच्छा के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण कर कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंद, पुरुषार्थ, लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य ही भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काले, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वो तो मात्र 4 दिन का सुख होता है। पर्वत पर बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषार्थों के द्वारा ही पवित्रता की रक्षा की जाती है। जो नारायण की भक्ति से पवित्र रहता है, उसे भूत, पिशाच, पूतना कोई भी बाधा नहीं हर सकती। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, ग्रह, रेवती, मात्र, ग्रह, भयंकर, ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड, पवित्र वैष्णव की ओर देख भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। तो हे ब्राह्मण, इस प्रकार के कर्मों को भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जमवालिनी नदी के किनारे गया था और वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। क्या सुना था जानते हैं हम 26वें अध्याय में। इसी के साथ इस अध्याय में हम यहीं विराम लेते हैं और प्रेम से बोलिए श्री राधे। हरि भक्ति में लीन रहें, कान्हा कान्हा जपते रहें।